हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल शिक्षक गाइड। शिक्षक गाइड @जाकिर अब्बास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, पोस्ट कोड 809/24 के लिए मेल फीमेल का डाटा अलग अलग प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। वो डाटा मेंटेन ही नहीं किया गया है, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब क्या रीज़न है, ये डिट प्लेस भी जाने किस वजह से वो ये डाटा नहीं दे रहे हैं। लेकिन और मेल और फीमेल की पोस्ट अलग अलग हैं, एग्जाम कैंडिडेट ने अलग अलग दिया है, तो ये डाटा अवेलेबल हो सकता था अगर डी प्लस भी चाहे पहले भी दिया है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं क्या डाटा हमारे पास है। ये वो कैंडिडेट का नंबर है जिन्होंने एग्जाम दिया है। पोस्ट कोड 809/24, पोस्ट कोड है पोस्ट कोड 810/24 के रिगार्डिंग भी मैंने आपके लिए आरटीआई लगा रखी है। जैसे ही पंजाबी की अभी डाटा आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास वो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने टीजीटी उर्दू का एग्जाम दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 34, ओबीसी में 369, 73 एससी, एसटी में 54, जनरल 1043 और टोटल ओवरऑल अगर लगाएं तो यहाँ पर 1573 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये वो डाटा है जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो एलिजिबल ही नहीं थे, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस उन्होंने एग्जाम दिया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास उर्दू ग्रेजुएशन में ही नहीं है। ठीक है, नंबर 3 ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका सीटेट क्लियर नहीं है। नंबर 4 ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके पास अभी बीएड की डिग्री यानी कि बीएड के एग्जाम नहीं हुए हैं, फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, उन्होंने एग्जाम दे दिया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ग्रेजुएशन की जगह उनके पास एमए में उर्दू है, जो कि यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे, या एडिशनल उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू कर रखा है। ऐसे और भी कई तरह के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जस्ट फॉर ऐसे ही मतलब पार्ट ए की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम दिया है। तो कम से कम 6-7 तरह की कैटेगरी अगर निकालेंगे तो यहाँ पर डाटा आपके लिए यहाँ पर आया है ना, ये 1573 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर अभी कम से कम 10 से 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, कम से कम भी अगर आप ये डाटा देखेंगे, ये 1573 का डाटा है, अगर हम इसका 15% देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि अभी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं, लगभग 235 कैंडिडेट आपको यहाँ से अगर हम माइनस कर देते हैं, 1573 में से 235 कैंडिडेट अगर हम हटा दें तो ये सिर्फ 1330 ही कैंडिडेट रह जाएंगे। ठीक है ना, 1338 का डाटा आ रहा है, मान लीजिए 1330 अगर कैंडिडेट रह भी गए, ठीक है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं 1300 से ज़्यादा निकल ही नहीं सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1300 कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो क्वालिफाई होते हैं, 30% से ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम 30% इसका लेते हैं तो ये हमारे पास डाटा आता है 390 कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे। ये मेल और फीमेल का दोनों को मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। और सीट हमारे पास कितनी है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट 400 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि जाकिर सर हवाओं में बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था कि देखिए मुश्किल से मुश्किल 70% कैंडिडेट ही जिन्होंने ये फॉर्म भरे हैं, 70% से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, 2100 में से आपके सामने ये डाटा आपके सामने आ चुका है कि 2100 में से जो कैंडिडेट हैं वो 70% मैंने आपको जो बताया था उसके लगभग ही कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब ये वीडियो जो आपके लिए बनाई जा रही है, डाटा जो आपके लिए कलेक्ट किया गया है, यहाँ पर केवल और केवल आप सभी कैंडिडेट को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि टेंटेटिव फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है ना, टेंटेटिव फाइनल जो कट ऑफ रहेगा आपका वो कितना जा सकता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर है। ठीक है, कहते हैं कि क्या क्या ये डाटा जो आपके लिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये कैटेगरीज हैं कैंडिडेट की, जो फॉर्म फिल हुए हैं यहाँ पर हैं, अपीयर कैंडिडेट यहाँ पर हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये रही और जो अब्सेंट कैंडिडेट हैं वो ये रहे। टोटल मिलाकर आपके लिए जो हमने ये डाटा बनाया है, एक मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि 558 कैंडिडेट हैं जो अब्सेंट रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो ये आपके सामने हैं। अपीयर कैंडिडेट ये रहे, और जबकि मैंने आपको बताया इसके अंदर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1300 कैंडिडेट ही जो हैं वो एलिजिबल हैं। को एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि यूआर कैटेगरी में 1471 फॉर्म फिल हुए थे। कैंडिडेट जो अपेयर हुए हैं केवल 1043 ही हुए हैं। 398 यहाँ पर आपकी सीट हैं जो कि मेल फीमेल और ये एक है एनडीएमसी। ये टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज हैं आपके पास 398 हैं और कैंडिडेट जो आए हैं वो हैं लगभग यहाँ पर 1043। ठीक है,
तो आप अगर मोटा मोटा भी देखें यहाँ पर तो 2.5 आधे गुना कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, यानी कि एक सीट पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम केवल और केवल 3 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आपके लिए एक्चुअल में फाइट कर रहे थे। ठीक है, यही बात अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म फिल हुए थे 49, कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है 34, सीट आपके पास केवल 3 ही हैं, फीमेल में है भी नहीं, मेल में सिर्फ 2 हैं और एक है एनडीएमसी में। तो 10 गुना कैंडिडेट, 10 गुना से भी ज्यादा कैंडिडेट हैं जो एक सीट पर यानी कि 10 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो इस हिसाब से मेरिट आप समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फाइट जो आपको नजर आ रही है मेल फीमेल की मिलाकर यहाँ पर और एनडीएमसी की सीट मिलाकर 37 सीट है आपके पास और कैंडिडेट है 369। यहाँ पर आपको सीधा सीधा 10 गुना यानी कि एक सीट पर ओबीसी के लिए जो फाइट कर रहे हैं 10 गुना कैंडिडेट हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो फाइट नजर आ रही है हमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में ही नजर आई है। उसके अलावा आपको देखकर ये हैरानी होगी कि एससी कैटेगरी में हमारे पास जो सीट हैं वो हैं 126, 49, 76 और 1। ठीक है, और कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं मेल और फीमेल को मिलाकर? केवल 73। एसटी में भी यही हाल है, 62 सीट हैं, 54 कैंडिडेट ही अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर छोड़ दें तो कहीं भी कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से। 1300 कैंडिडेट में से अब अगर इसका 30% अगर लेते हैं, ठीक है ना, 1300 में से 30% जो क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है ना, वो आपके लिए केवल और केवल 400 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं। और नंबर ऑफ सीट कितनी है आपके पास? देखिए 626 नंबर ऑफ सीट्स आपके पास 626 हैं। 400 कैंडिडेट से ज़्यादा क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं किसी भी हाल में। आप देख लीजिएगा जब वैकेंट सीट का डाटा रहेगा वो आपके सामने है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का मेल हो या फीमेल हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, मेल हो या आप फीमेल हैं, सिर्फ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है और क्वालिफाई करने के बाद आपके 5 नंबर ज़्यादा भी आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इडोजियर सभी कैंडिडेट भरने वाले हैं जो क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये 400 लगभग कैंडिडेट जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये सभी इडोजियर फिल करेंगे। ठीक है, इडोजियर फिल करने के बाद यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ आएगा आपका, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसके अंदर अगर आपके 5 नंबर भी ज़्यादा है ना तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल उन कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं। ठीक है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में जो फॉर्म फिल हुए हैं वो हैं 14 से 71। 1000 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, 1043 ने सीट है हमारे पास 398। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हों कैंडिडेट, ओबीसी से हों, एससी, एसटी या पीएच, इन सभी को यूआर कैटेगरी के लिए एक मौका मिलता है अगर इन्होंने यूआर कैटेगरी से ज़्यादा नंबर ला रखे हैं। यानी कि अगर ये 80 नंबर से ज़्यादा कैंडिडेट ले आएंगे तो इन सबको ट्रांसफ़र किया जाएगा यूआर में। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट इन कैटेगरी से निकल कर आएंगे जिन्होंने फॉर्म फिल करने में भी 90 नंबर हैं, ओवर एज नहीं हुए थे, तो अपनी कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं लिया और वो 80 नंबर ले आते हैं तो डेफिनेटली उनको यूआर कैटेगरी में जाने का मौका मिलेगा, चाहे उनकी रिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच में सीट खाली ही रह जाए ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कैटेगरी को थोड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, मगर चांसेस उसके भी बहुत ही कम है, सबको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। अब इडोजियर सबको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। फाइनल कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।